नौज़ायदा बच्चों के लिए, शीर-ख़ार बच्चों के लिए दूध कितना ज़रूरी है, माँ का दूध कितना ज़रूरी है और किस साल की हद तक, किस उम्र तक उन बच्चों के लिए दूध मुफ़ीद है। मैं हूं डॉक्टर हसन मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हसन मुर्तज़ा ऑफिशियल। दोस्तों, आप लोग ये जानते होंगे कि नौज़ायदा बच्चों के लिए, शीर-ख़ार बच्चों के लिए माँ का दूध बहुत अहम है। जो अहमियत माँ के दूध की है, वो किसी और दूध की नहीं है। चाहे वो गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, 100% खालिस दूध भी हो, वो इतनी अहमियत नहीं रखता जितनी अहमियत माँ का दूध है। ना ही गाय का दूध या भैंस का दूध माँ के दूध का मुतबादल हो सकता है, ना किसी तरीके से है। आपने ये ख्याल रखना है कि नौज़ायदा बच्चे को, शीर-ख़ार बच्चे को, जिन बच्चों की उम्र 2 साल से कम है, उनको हतमन हर सूरत माँ का दूध पिलाया जाए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ग़िज़ाई फ़ार्मूले आए हुए हैं, मार्केट में ऐसे बहुत सारे बराए नाम दूध आए हुए हैं, जो ये कहते हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा दूध है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ये माँ के दूध का मुतबादिल है, वगैरह-वगैरह। लेकिन ना तो इनके ऊपर दूध लिखा हुआ है, ना इनके ऊपर मिल्क लिखा हुआ है। इनके ऊपर कोई ट्रिकी टर्मिनोलॉजी तो लिखी हो सकती है, कोई ऐसी इस्तेलाह लिखी हो सकती है जिससे आपको बेवकूफ बनाया जा सकता हो, लेकिन वो दूध नहीं है। बल्कि अब तो पाकिस्तान के इदारे इस बात का भी रौला डाल रहे हैं कि जो डब्बे का दूध है वो भी दूध नहीं है। लिहाजा आपने अपने बच्चे को हर सूरत 2 साल तक माँ का दूध पिलाना है। इसके अलावा भैंस का दूध या गाय का दूध माँ के दूध का मुतबादिल बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि अगर हम उसको माँ का दूध नहीं पिला रहे तो भैंस का खालिस दूध पिला दें या गाय का खालिस दूध पिला दें और ये माँ के दूध का मुतबादिल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने हर सूरत उसको माँ का दूध पिलाना है, चाहे एक कतरा माँ का दूध आ रहा हो, वो बच्चे को पिलाएं। पहले 3 माह तक बच्चे को हर सूरत माँ का दूध पिलाया जाए, इसके अलावा कोई ग़िज़ा ना दी जाए। 2 साल की उम्र के बाद बच्चे के लिए दूध की इतनी अहमियत नहीं है जितनी हम समझते हैं। बच्चे के लिए दूध की इतनी ही अहमियत है जितना कि माँ के दूध पिलाया जाना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि बच्चे को बड़ी उम्र तक 12 साल तक, 18 साल तक दूध पिलाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत बात है। अगर हम बच्चे को माँ का दूध ही नहीं पिला रहे, बाकी हम उसको जो कुछ मर्जी पिलाएं, उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई अफादियत नहीं होगी। एक और गलत बात जो हम ये समझते हैं, जो कि टीवी पे या सोशल मीडिया पे तशहीर के जरिए फार्मूला मिल्क बनाने वाली कंपनियों ने हमारे जहन में डाली है, वो ये है कि बच्चे का फरबा होना, बच्चे का मोटा होना, बच्चे का फूला होना बहुत जरूरी है और ऐसे बच्चे को ही हम सेहतमंद कहेंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका बच्चा बीमार नहीं है, अगर आपका बच्चा किसी किस्म के चिड़चिड़ेपन का शिकार नहीं है, तो वो सेहतमंद है। जरूरी नहीं है कि बच्चा बहुत ज्यादा फरबा हो, बच्चा बहुत ज्यादा फैटी हो, बच्चा बहुत ज्यादा फूला हो, तब ही हम बच्चे को सेहतमंद कर पाएंगे। लिहाजा ग़िज़ाई फार्मूले से या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से अपने बच्चों को हर सूरत दूर रखा जाए और इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को सिर्फ इस सूरत में इस्तेमाल किया जाए जब बच्चा दूसरी कुदरती ग़िज़ा नहीं खा सकता या दूसरी कुदरती ग़िज़ा खाने के काबिल नहीं है या बच्चे को किसी किस्म की किसी चीज से एलर्जी है। इसके अलावा अगर आप बच्चे को ग़िज़ाई फार्मूला खिला रहे हैं या जिनको हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कहते हैं, आप वो बच्चे को दे रहे हैं, तो आप ये बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे की नशोनुमा पूरी तरह नहीं करता। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।